अरे, तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तेरे को? अरे तू लड़का है यार, ऐसे नहीं रोते। लड़के थोड़ी रोते हैं कभी। जी हाँ दोस्तों, आप सबने भी ऐसे शब्द अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या खुद अपने माता पिता से भी सुने होंगे। आप जब कभी थक हार के उदास होते हैं तो आपसे हर कोई ऐसा ही बोलता होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप कभी परेशान होके थक हार के रो नहीं सकते हैं, या अपने दुख, अपनी परेशानी किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं? क्या हम लड़कों को कभी कोई मुश्किल का सामना नहीं करना होता? क्या हम जो बाहर से खुद को दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग, माचो मैन, ऑलवेज हैप्पी, क्या वो हम सच में हैं? दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे मेल डिप्रेशन के ऊपर और जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। दोस्तों, डिप्रेशन आजकल एक बीमारी बनती जा रही है और ये 14 से 21 साल के युवाओं में ज्यादा देखी जाती है। एक सर्वे के हिसाब से 14 से 18 साल के मध्यम उम्र के हर 4 में से एक युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। किशोर अवस्था में डिप्रेशन में जी रहे उस युवा को ऐसा लगता है कि हजारों लोगों में से सबसे ज्यादा दुख और परेशान सिर्फ वही है। भारत में किशोर अवस्था में डिप्रेशन के मामले में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। माता पिता की उम्मीदों पर खरा ना उतरने का दबाव, शिक्षा और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर, पारिवारिक समस्या, रिलेशनशिप्स की समस्या, अकेलापन, भविष्य को लेकर चिंता, ये सभी डिप्रेशन के मुख्य कारण है। खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने के चक्कर में डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं आजकल के युवा, क्योंकि लड़कियां अपने फीलिंग्स और आप बीती को आसानी से किसी से शेयर कर देती हैं। लेकिन एक लड़का शर्म और सामने वाला क्या सोचेगा, इसी वजह से किसी को अपनी आप बीती बताने से घबराता है। दोस्तों, आपने 1985 में आई अमिताभ बच्चन जी की एक फिल्म मर्द का यह फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। समाज में एक पुरुष की यही पहचान बनाई गई है कि मर्द कभी रोता नहीं है। रोना तो सिर्फ लड़कियों का काम है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मर्द साबित करने के लिए एक लड़का कभी अपने आप को इस छवि से बाहर नहीं निकाल पाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे देश में 26% पुरुष डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी करते हैं, जबकि महिलाओं में यह संख्या 16.4% है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 10,000 लोगों में से 25.8% यानी 2,580 पुरुष आत्महत्या या सुसाइड करने का प्रयास करते हैं, जिसमें अधिकतर पुरुष 15 से 29 वर्ष के थे। इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत को इस मामले में दुनिया के देशों में 22वां स्थान दिया गया है, जहां पुरुष अन्य के मुकाबले ज्यादा आत्महत्या करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अपनी फीलिंग्स और परेशानियों को छुपाए रखने से हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, पार्किंसन डिसीज, ऑटो इम्यून डिसीजेज, स्ट्रोक्स, कैंसर, डायबिटीज, सिजोफ्रेनिया, डिमेंशिया और हाइपर एक्टिविटी जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। न्यू दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अप्लाइड साइंस IHPAS के अध्ययन में पाया गया कि सिजोफ्रेनिया के 25% मरीजों की खुदकुशी कर लेने की खतरा ज्यादा होता है। क्या आपको भी काफी लंबे समय तक उदास या हताश महसूस होता है तो आप भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। अगर यही स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो डिप्रेशन की वजह से कई लक्षण प्रकट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इन लक्षणों में से कुछ आपके मूड को प्रभावित करते हैं तो कुछ आपके शरीर को। इसके अलावा लक्षणों में भी स्थिरता नहीं होती है, ये कभी कभी आते हैं और कभी कभी चले जाते हैं। डिप्रेशन पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर सकता है। पुरुषों में होने वाले डिप्रेशन के लक्षणों में आते हैं गुस्सा, आक्रामकता, चिड़चिड़ापन, चिंता, बेचैनी, हमेशा खत्म या बर्बाद हो जाने की भावना, उदास, दुखी और निराशा, आपका किसी काम में मन ना लगना, अपने ही किसी पसंदीदा काम में मन ना लगना, आसानी से थकान आना और बार बार सुसाइड यानी आत्महत्या जैसे ख्याल आना। दोस्तों, माना जाता है कि हम लड़कों पे काफी बोझ बचपन से ही डालना शुरू कर दिया जाता है। जैसे बचपन से ही हमें पढ़ाई की ओर फोर्स किया जाता है, अपने सपनों को कभी पूरा नहीं करने दिया जाता है, हमें क्या बनना था और हम क्या करते आ रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं किसी ऐसे लड़के की बात करना चाहूंगा जिसे बचपन से ही क्रिकेट का शौक है, पर उसके माँ बाप, रिश्तेदारों और समाज ने बोला कि बेटा इन सब में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ अपनी किताबों से प्यार करो ताकि बड़े होकर पढ़ लिख कर तुम्हें अच्छी सी कंपनी में एक अच्छी सी जॉब मिल सके और उसके बाद तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। पर होता उससे अपोजिट ही है। जब उस लड़के का मन क्रिकेट में है तो क्यों उसे पढ़ाई और एक जॉब के पीछे लगाना। वो अपने शौक को पूरा करते
हुए एक बड़ा क्रिकेटर भी तो बन सकता है, पर आगे चलकर ना वो अपने सपनों को पूरा कर पाता है और ना उसे किसी कंपनी में अच्छी जॉब मिलती है। फिर करियर की चिंता, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिजेक्शंस के बोझ तले दबकर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और अंत में कोई रास्ता ना दिखते हुए सुसाइड कर लेता है। दोस्तों, ये उदाहरण आप जैसे कई लड़कों से काफी रिलेट करता होगा। अगर समय रहते उसके या आपके माँ बाप ने आपसे बात कर ली होती, आपसे उदास होने या रोने का कारण आपसे पूछा होता कि बेटा तुझे क्या दिक्कत है, तू हमसे शेयर कर, हम मिलकर उस परेशानी का हल निकालेंगे, तो डिप्रेशन आपको कभी अपना शिकार नहीं बना सकता। अगर आप अपने आसपास किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, जैसे आपका दोस्त, आपका भाई, आपका रिश्तेदार या कोई आपका अपना या पराया, जो आपको कुछ दिन से लगातार उदास और परेशान दिख रहा है, तो उसके पास जाके उससे बात करें। शायद आपके इंटरफेयर करने से और आपके उससे बात करने से उसकी चिंता और उसकी परेशानी थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि अगर आप उसे उदास देख के इग्नोर कर देंगे तो वो खुद से कभी भी वो बात आपसे शेयर नहीं करेगा, जिससे वो और भी ज्यादा परेशान और अकेला हो जाएगा। तो दोस्तों, शायद आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्या लड़के कभी रो नहीं सकते। जी हाँ, वो भी अपनी फीलिंग्स और आप बीती को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अपनी फीलिंग्स और प्रॉब्लम्स को शेयर करने से कोई भी कमजोर नहीं कहलाया जाता है। वह भी रो के अपनी मुसीबतों और जिम्मेदारियों से भरे हुए मन को हल्का कर सकते हैं। तो कभी खुद को एक्सप्रेस करने से ना घबराएं, क्योंकि शायद आपको ही देखकर समाज में पुरुषों को लेकर यह भावना खत्म होगी कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो मेरी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए मेरी इस वीडियो को थम्स अप दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्द ही अपनी एक अलग मिस्टीरियस वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।